आज आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर रोड मैप भी दूंगा जिनकी बहुत ही कम प्रिपरेशन हुई है, उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। कर रहा हूं 20-30% प्रिपरेशन हुई है। इज इट पॉसिबल कि हमें टॉप 10 कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिल पाए? बाकी के जो 10 दिन रहेंगे ना, वो गेम चेंजर होने वाले। गेम चेंजर कैसे होने वाले? सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 19 है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डे 19 का टारगेट बताऊंगा, बट उससे पहले मुझे ये जानना है ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 21 डेज चैलेंज को लेट ज्वाइन किए, या फिर जिनका बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, या फिर जिन्होंने जस्ट अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जितनी भी परसेंट आपकी प्रिपरेशन हुई है, 20%, 30%, या फिर आपने डे 13 को ज्वाइन किया या फिर आपने डे 12 को ज्वाइन किया, वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ। मुझे कल काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया हम लोग ने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो भैया इज इट पॉसिबल कि हम लोग महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेजेस में जा सकते हैं? आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से, उनका कट ऑफ क्या जाता है और उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड यस, आज आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर रोड मैप भी दूंगा जिनकी बहुत ही कम प्रिपरेशन हुई है, उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज इसी चैनल पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के टाइम पे सारे काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस, एमएचटीसीटी कैप राउंड से रिलेटेड सारे वीडियोस इसी चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करते रहने वाला हूँ। और जिन्होंने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो पहले आज डे 19 का टारगेट देख लो। आई होप सो कल का टारगेट आप लोग ने कंप्लीट कर लिया होगा। मैथ्स हम लोग का वाइंड अप हो चुका है। मैथ्स में हम लोग ने टोटल सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज आप सभी स्टूडेंट्स को फिजिक्स के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। भैया हमारे से 2 चैप्टर नहीं प्रिपेयर होते, आपने यहाँ पे 3-3 चैप्टर हमें क्यों दिए? क्योंकि देखो हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया और बाकी के जो रिमेनिंग डेज है, उस रिमेनिंग डेज में हम लोग ने जो पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। रिविजन करने को भी फर्स्ट टाइम रिवीजन करने को टाइम लगता है, एक बार पढ़ने से नहीं होता है। फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, वैसे वैसे आपका टाइम रिड्यूस होता रहेगा। तो एटलीस्ट हमको 3 से 4 बार जो हम लोग ने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है, तो इसके लिए हम लोग को टाइम लगेगा, उसके लिए हम लोग को डेज लगेंगे। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप सभी स्टूडेंट्स को। और ऐसा भी नहीं है कि तीनों के तीनों चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट मैंने दे दिए। मैग्नेटिक मटेरियल बहुत ईजी चैप्टर है, 2 घंटे में आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा या तो इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे एसी सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एसी सर्किट में से 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये 2 चैप्टर में से आपके नियर अबाउट 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 3 चैप्टर इजीली आप आज एक ही दिन में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये तीनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिजिक्स भी हम लोग बहुत जल्दी वाइंड अप करने वाले, एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग ने फिजिकल ऑर्गेनिक कर रखी है। बस अप्लाइड केमिस्ट्री के 2 चैप्टर रह गए एंड आयोनिक इक्विलिब्रिया एक रह गया, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। अभी आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। कल काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए। कल काफी सारे स्टूडेंट्स ने एक ही सवाल पूछा मुझसे कि भैया मैं अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, 20-30% प्रिपरेशन हुई है। इज इट पॉसिबल कि हमें टॉप 10 कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिल पाए? इज इट पॉसिबल कि हमें विजेटीआई सीओईपी कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाए? देखो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये दिमाग से निकाल ही दो, इज इट पॉसिबल क्या? पॉसिबल तो सारी चीजें आपको भी पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो कि पॉसिबल नहीं है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, पहले सबसे पहले तो अपने माइंड को ऐसा सेट करो कि आप अपना 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बस इतना अपने माइंड से अपने आप से पूछना, बस उतना ही सोचना है। इसके आगे बाकी इतनी ओवरथिंक करने की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात 25 दिन बाकी है हमारे पास, 25 डेज इज रिमेनिंग रफली। उस 25 डेज में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी प्रिपरेशन 20% हुई है या फिर 30% प्रिपरेशन हुई है, अगर आप 100% अपना डेली दे भी रहे हो ना, भले आपको सीओईपी विजेटीआई ना मिले, एटलीस्ट आप टीयर 1 कॉलेजेस में तो जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। टीयर 1 कॉलेजेस कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। आपका टारगेट जितना बड़ा रहेगा ना, उसी के आसपास आप कहीं ना कहीं उस कॉलेज में जाओगे। आप सीओईपी का टारगेट बना रहे हो, वो सीओईपी टॉप 1 में आता है तो आप टॉप 5 कॉलेजेस में आप चले जाओगे। टारगेट हमेशा बड़ा रखना है, ऑब्वियसली टारगेट आप सीओईपी विजेटीआई को ही रखो, उसके लेवल की ही प्रिपरेशन करो। अगर सपोज अगर वो टारगेट नहीं भी अचीव हुआ ना, तो हम उसी के आसपास ही रहेंगे। हमारा फ्यूचर जो है बहुत बर्बाद नहीं होने वाला है। अगर हम टीयर 1 कॉलेजेस में जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग ने अपना 100% दिया है। एंड यस, अगर आप 100% देते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप डेफिनेटली टॉप 10 कॉलेजेस में जा सकते हो। तो सबसे पहले चीज, जिनके बहुत ही कम प्रिपरेशन हुई है ना, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता दूं कि आपको करना क्या है। अब ये 25 डेज रिमेनिंग है ना, अब ये 25 डेज को आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। 2 पार्ट मतलब कि यहाँ पे आप 15 डेज
15 डेज में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, यानी 10 डेज में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो 15 डेज है इसी में एक्सपेरिमेंट कर लो, जो कुछ करना है ये 15 डेज में ही कर लो। मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करना है इसमें 15 डेज में। पहले तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यही टारगेट दिया 15 अप्रैल तक, जिनका भी बैकलॉग अगर क्रिएट हुआ होगा, कुछ भी अगर आपका क्रिएट हुआ होगा, जिसने बहुत लेट ज्वाइन भी किया होगा, 15 अप्रैल तक ट्राई करो किसी भी तरह 12th का सिलेबस को कंप्लीट करने का। बाकी के जो 10 दिन रहेंगे ना वो गेम चेंजर होने वाले। गेम चेंजर कैसे होने वाले? जो 10 दिन रहेंगे जो हम लोग ने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। रिवीजन करने को भी टाइम लगता है। पहला सब्जेक्ट एक दिन पहला सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, 16 चैप्टर को रिवाइज करने आपको टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो सारे चैप्टर्स को एट अ टाइम। उसी तरह पूरा पीसीएम का सिलेबस रिवाइज करने टाइम लगेगा, उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। एंड एज वेल एज हमको मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करना है। बिना मॉक टेस्ट के तो स्कोर आता ही नहीं है, ये दिमाग में डाल दो आप। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी एग्जाम में स्कोर करने के लिए, परसेंटाइल अच्छा लाने के लिए दो ही चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक, जो आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसी को बार बार रिवाइज करते जाओ। दूसरा, फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट देते रहो। फुल लेंथ टेस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट से ही पता चल जाएगी। तो हमेशा ये दो बात हमेशा याद रखना जब भी आप प्रिपरेशन करते हो। 10 दिन जो है वो हमारे लिए गेम चेंजर होने वाले लास्ट के। उसमें हमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट, नया चैप्टर, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग ने पढ़ा रखा है सिर्फ उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग टॉप 10 कॉलेजेस की हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। सीओईपी आता है, वीजेटी आता है, देन एसपीआईटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, डीजे सांगवी, देन आपका वीआईटी कॉलेज, पीसीसीओई, कमिंस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, वीआईटी, वीडबलआईटी कॉलेज। ये टॉप 10 कॉलेजेस है महाराष्ट्र के। इनके सारे कट ऑफ्स यहाँ पे आप देख सकते हो। 99.91 परसेंटाइल एंड क्लोजिंग रैंक जो है 151। अब ये जो सारे कट ऑफ्स है ये सब सीएस ब्रांच के, ठीक है, और ओपन जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स देख सकते हो सारे कट ऑफ। अब ये टॉप 10 कॉलेजेस में देखो, ये लास्ट वाला कॉलेज भी देख रहे हो तो 98 परसेंटाइल, यानी कि यहाँ पे देखो 4000 तक रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपकी रैंक 4000 तक आ रही है तो आपको टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। एंड 98 परसेंटाइल के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लगेंगे? देखो, परसेंटाइल तो जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपके शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना है, आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी, डिफिकल्ट थी, इजी थी, उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपके परसेंटाइल आते हैं। फिर भी ऑन एन एवरेज अगर रफली भी देखा जाए 98 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको 140 के ऊपर तो मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और यस, ये पॉसिबल है। अगर लास्ट के 25 दिन भी अपना 100% देते हो तो आप इजीली जो है 140 मार्क्स प्लस स्कोर कर सकते हो। और ये स्कोर करके आप अंडर 5000, अंडर 4000 रैंक लेके आ सकते हो और इसमें इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो जिनको भी ऐसा बिलीव नहीं था कि भैया मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, जिनको सेल्फ डाउट था, वो डाउट अभी आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है। सबसे पहली बात यही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरथिंक करते हैं, ओवरथिंक मत करो, ठीक है। बस अपना डेली 100% देते जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है आज के चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है वही सारी चीजें हैं। सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से लिख लो, सारे जितने भी सारे क्वेश्चन है ऑल टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो। जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से कवर कर लो। पीवाईक्यू बुक्स मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, आज आपको अच्छे से चैप्टर वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो खुद से। फिजिक्स में क्वेश्चन जनरली सॉल्व होते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा ज्यादा फोकस करना और अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बूस्टर बैच इज अवेलेबल फॉर 399 प्राइस। और बहुत कम टाइम रह गया है, तो स्पेशली जिनकी बहुत कम प्रिपरेशन हुई है उन लोग के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप बूस्टर बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड वहां पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली आपने जो भी चैप्टर्स प्रिपेयर किया होगा जाके बूस्टर बैच में आप टेस्ट दे दो, खुद को आप टेस्ट करो, खुद को आप एनालिसिस करो कि आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। और लास्ट के जो 10 दिन मैंने आपको जो बताया गेम चेंजर है, उसमें बस फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करनी है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसी बैच में देखने को मिलेगा 399 प्राइस में। ओके, आई होप सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ, देन फिजिक्स के हमारे 10 चैप्टर हुए, मैथ्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फाइनली। ओके, आई होप सो सारे डाउट्स इज क्लियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुडेज टारगेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।